मोहन सरकार को 2 साल पूरे होने पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश जल शक्ति के रूप में उभरेगा। वहीं उन्होंने कहा कि सिंहस्थ 2028 में क्षिप्रा के जल से ही स्नान होगा। देखिए यह खास रिपोर्ट। मोहन सरकार के 2 साल पूरे, जल संसाधन विभाग का रिपोर्ट कार्ड। मंत्री तुलसी सिलावट ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड। मंत्री बोले, एमपी जल शक्ति के रूप में उभरेगा। सिंहस्थ 2028 में क्षिप्रा के जल से होगा स्नान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर अब मंत्री अपने अपने विभागों का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जल संसाधन विभाग की उपलब्धियां गिनाई। मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश को यूं ही नदियों का मायका नहीं कहा जाता। यहाँ 260 नदियां और 702 छोटी धाराएं हैं जो प्रदेश को जल संपन्न बनाती हैं। आने वाले वर्षों में सिंचाई और जल संरक्षण के क्षेत्र में एमपी एक नई जल शक्ति के रूप में उभरेगा। 260 प्रमुख नदियां हैं, 702 छोटी जलधारा। प्रदेश की नदियों को मायका कहा जाता है। प्रदेश नदी के उपकछार हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोस, सोन, नर्मदा, वैनगंगा, ताप्ती और माही। प्रदेश की नदियां सभी दिशाओं में प्रभावित हैं, बहती हैं। पूर्व में सोन, पश्चिम में हमारी नर्मदा मैया, माही और ताप्ती नदी, उत्तर में चंबल, बेतवा और केन, दक्षिण में पैंच और वैनगंगा। आप जानते हैं 2003 या 2004 में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया कि प्रदेश की नदियां सभी दिशाओं में बहती हैं, जो मध्य प्रदेश की भौगोलिक और जल संपदा की पहचान है। सरकार का लक्ष्य है कि आगामी 1 वर्ष में प्रदेश का सिंचाई रकबा बढ़कर 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2028 तक मध्य प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था को बड़ी जल शक्ति के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए कच्ची नहरों को पक्का किया जाएगा ताकि किसानों को ज्यादा और स्थायी लाभ मिल सके। साथ ही माइक्रो सिंचाई पद्धति के माध्यम से जल का बेहतर और संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। सिंचाई का रकबा मात्र 7.5 लाख हेक्टेयर होता था। वर्तमान में सिंचाई का रकबा लगभग 54 लाख हेक्टेयर में है। आगामी 1 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये रकबा 54,000 से बढ़कर 65 लाख हेक्टेयर में हमारा लक्ष्य है। 2028 और 29 में सिंचाई का लक्ष्य कुल एक बड़ी जल शक्ति के रूप में उभरने के लिए 100 लाख हेक्टेयर में हम सिंचाई करेंगे। आप जानते हैं वर्तमान में निर्मित नहरें 40,000 किलोमीटर में हैं, पक्की नहरें 16,000, कच्ची नहरें 24,000 किलोमीटर की हैं। इन कच्ची नहरों को पक्की नहर किया जाना हमारा लक्ष्य है, हमारा संकल्प है। टिबल आर में इनको हम पक्की करने की कोशिश करेंगे। माइक्रो सिंचाई पद्धति आप जानते हैं पूरे राष्ट्र में पहले स्थान पर। मंत्री तुलसी सिलावट ने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उज्जैन की पवित्र क्षिप्रा नदी को निर्मल, अविरल और निरंतर प्रवाहमान बनाने के लिए विभाग द्वारा 4 बड़े कार्य स्वीकृत किए गए हैं। सिंहस्थ 2028 के कुल 2,396 करोड़ रुपए की लागत से इन कार्यों को मंजूरी दी गई है ताकि श्रद्धालुओं को स्वच्छ और पर्याप्त जल उपलब्ध करवाया जा सके। ये 2028 में एक समागम धर्म का, संस्कृति का, आस्था का, विश्वास का
जो उज्जैन में होने वाला है, उज्जैन शहर की पवित्र मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के दोनों तटों पर बसा है। उज्जैन शहर का पौराणिक और धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। प्रत्येक 12 वर्षों में शिप्रा नदी के दोनों तटों पर सिंहस्थ मतलब महाकुंभ पर्व का आयोजन होता है। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी महाकाल के बेटे भी हैं। इस पवित्र काम के लिए, सिंहस्थ के लिए हमारी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने 2396 करोड़ की स्वीकृति हमने प्राप्त की है। जो काम 28 में सिंहस्थ होगा, पूरे काम की समय अवधि 2027 में हमारा लक्ष्य, हमारा संकल्प है। कुल मिलाकर सरकार के 2 साल पूरे होने पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने विभाग की उपलब्धियों का विस्तृत खाका पेश किया है। सिंचाई विस्तार, जल संरक्षण, बड़ी परियोजनाएं और सिंहस्थ 2028 की तैयारियां। सरकार का दावा है कि आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश जल संपदा के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।